नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 8 सर्वनाम का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने जाना कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह। और बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। आज हम लोग सर्वनाम के अन्य 5 भेद का अध्ययन करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से निकट या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, उसे, ये आदि। उदाहरण के लिए, यह मेरा कुत्ता है, वह उसकी साइकिल है। यहाँ पर यह और वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण के लिए, कोई बाहर खड़ा है, माँ मुझे खाने में कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ बना लो। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, कुछ। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसे, किसने आदि। इसके उदाहरण हैं, उधर कौन खड़ा है। यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको क्या चाहिए। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पहले किसे खाऊं, इस वाक्य में किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संबंध बताते हैं, यानी जो सर्वनाम वाक्य में संबंध बताने का कार्य करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसे, उसे, जिसका, उसका। उदाहरण के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में जिसकी और उसकी वाक्य में संबंध को बता रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, जो कर्म करता है वह सफल होता है। इसमें जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ फूल है वहाँ कांटा भी है। इस वाक्य में भी जहाँ और वहाँ वाक्य में संबंध को बता रहा है। बच्चों, छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता यानी काम करने वाला अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः, खुद आदि। इसका उदाहरण देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करूँगी। तो यहाँ पर स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, गाय अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। यहाँ सारणी में देखिए, एक वचन और बहुवचन। मैं का बहुवचन होगा हम। यह एक वचन है, इसके बहुवचन होंगे ये, वह, वे, इस, इन, इसे, इन्हें, इसका,
इनका, उस बहुवचन उन, उसे, उन्हें, उसका बहुवचन होगा उनका। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।